तो है वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गया हूँ स्वेलर स्टार नेक्स्ट इन नॉवल के एपिसोड नंबर 17 को। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी एपिसोड छोटी आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगली जो नॉवल आई उसमें मैं लंबी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि अभी स्वेलर स्टार के ज़्यादा चैप्टर्स नहीं और वो बहुत ही जल्दी मैं ख़त्म करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो नॉवल मैं लाऊँगा वो लंबी एपिसोड्स होगी 25-30 मिनट को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें जैसे पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग के पास मोयू आ चुका होता है ताकि वो अपने 3 बेटों को लू फेंग का डिस्पल बना सके, और साथ ही लू फेंग को उसने एक 6000 कॉस्मिक सैंड के बराबर जितना एक ट्रेजर दिया होता है, जिसको कि लू फेंग ने लिया होता है। और वहाँ पर वो मोह्यू से पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार कर ये ट्रेजर को छीन लूँगा। तो लेकिन यहाँ पे मोह्यू कहता है कि मुझे आप पर भरोसा है, इसलिए मैंने इससे किया। जिसके बाद यहाँ पे लू फेंग हंसते हुए कहता है कि ये ठीक है, लेकिन मैं इतनी आसानी से डिस्पल को एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ। तो मोह्यू कहता है कि हाँ, मैं भी जानता हूँ, वैसे इटर्नल ट्रू गॉड किसी को भी इतनी आसानी से डिस्पल्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो जनरली उनका टेस्ट लिया करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर होप के लिए आया हूँ कि आखिरकार आप सुप्रीम लॉर्ड होके मेरे बेटे को टेस्ट का भी चांस दे सकते हैं। तो लू फेंग कहता है कि तुम जानते ही हो कि मेरे और ब्लड पाइटन के दरमियान में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो मोह्यू कहता है हाँ, क्योंकि यहाँ पे उसे भी न्यूज़ की मदद से पता चल गया होता है कि मोह्यू की लू फेंग और उनके बीच में क्या हुआ है ब्लड पाइटन में। लेकिन यहाँ पे वो फिर भी चाहते थे कि वो उसका डिस्पर्स बन सके उनके बच्चे। जहाँ पे लू फेंग कहता है कि इन फ्यूचर भविष्य में हो सकता है कि मैं कई सारे डार्क फोर्सेस के साथ भी लड़ाई हो, और हो सकता है कि इसके कारण में कई सारे इटर्नल ट्रू गॉड्स से फाइट हो जाए। और ये मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि अगर तुम्हारा बच्चा मुझे फॉलो किया तो वो भी इसमें घसीटा जा सकता है। जिसे सुनकर मोह्यू पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसने पहले ही लू फेंग और ब्लड पाइटन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट सुन रखा था। लेकिन लू फेंग ने फिर से कहा कि यहाँ पे उसकी कॉन्फ्लिक्ट आगे आने वाले डार्क फोर्सेस के साथ भी हो सकता है। जहाँ पे मोह्यू यहाँ पे हंसते हुए कहता है कि जबकि आपको वो फॉलो करेंगे तो यहाँ पे वो आपके ब्लेसिंग और डिजास्टर को भी बियर करने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप उनको डिस्पल बना लो। तो लू फेंग उससे पूछता है कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। तो मोह्यू जल्दी से जवाब देते हुए कहता है कि मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन आप उसमें से किसी एक को चूज कर सकते हैं। और वो अपने बच्चों के सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन को लू फेंग के सामने रखता है। लू फेंग उन सबको देखता है और वो कहता है कि तुमने तो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर है, लेकिन मैं ये बता दूं कि मैं अभी के मर्तबा सिर्फ एक ही को अपना सर्वेंट बनाऊंगा, जिसके लिए उसको कई सारे टेस्ट को पास करना होगा। अगर वो फेल हुआ और वो मेरा अप्रेंटिस नहीं बन सकेगा, लेकिन याद रहे ये टेस्ट होने में लंबा समय लग जाएगा। तो मोह्यू कहता है कि ये मेरा एक सुप्रीम फॉर्च्यून होगा, जो कि आप जैसे सुप्रीम लॉर्ड को मेरा बेटा सर्वेंट बनने के लायक होगा। तो लू फेंग हामी भरता है और कहता है ठीक है, अपने घर जाओ और अपने तीनों बच्चों को ले आओ, मैं उनमें से एक को अपना सर्वेंट बनाऊंगा। तो मोह्यू कहता है ठीक है, मैं उनको अभी लाता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हमें मोरोसा को दिखाया जाता है, जो कि लू फेंग के हाथों में उस हैमर को देखता है और कहता है मास्टर, आपने तो एक सर्वेंट को भी हायर कर लिया और साथ में 6000 कॉस्मिक सैंड जितने एक ट्रेजर को भी वर्थित कर लिया, आप तो बहुत ही किस्मत वाले हम। तो लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने कहा था ना, मैंने 2 दिन में किसी सर्वेंट को अपने अंदर रख लेना है, और जबकि देखा तो मैंने एक को रख भी लिया है, इतनी बहुत जल्दी है ना। तो मोरोसा कहता है हाँ, ये तो बहुत फास्ट है, आप तो प्रॉफिटेबल भी है मास्टर। तो लू फेंग भी स्माइल करते हुए कहता है कि 6000 कॉस्मिक सैंड्स ये घाटा का सौदा नहीं है एक सर्वेंट्स के हिसाब से। जिसके बाद लू फेंग इन सब के बारे में बात करने लगता है, और वहाँ पे लू फेंग कहता है ठीक है, मैं उनमें से किसी एक को ही चूज करूंगा, लेकिन देखना चाहता हूँ कि आखिर उनमें से कौन लायक है। जिसके बाद हमें मोह्यू का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने घर वापस आ चुका होता है। हमें बताया जाता है कि उसका घर एक ऑर्डिनरी से लोकेशन पे होता है, जहाँ पे केव मौजूद था, लेकिन वो केव भी बहुत बड़ा था, और वो भी 1000 केएस क्रिस्टल की जितनी बराबर था। धरती के मुकाबले देखा जाए तो बहुत बड़ी ही थी। इन सब ट्रू गॉड्स के लिए इतनी बड़ी चीज़ तो होनी ही चाहिए। और बताया जाता है कि वो एक एवरेज रेजिडेंस होता है वॉइड ट्रू गॉड के लिए। अब जैसे उसके फादर आते हैं, वहाँ पे वो
तीनों इंतजार कर रहे होते, क्योंकि वो तीनों जानते हैं कि उसके फादर एक इटर्नल ट्रू गॉड लुओ हे के पास गए हुए हैं और वो इसके लिए एक्साइटेड भी होते हैं। तो मोयू आता है स्माइल करते हुए कहता है और वो कहता है कि मैं ये बहुत ही लकी हूँ कि यहाँ पे वो मान चुके। अब हमें बताया जाता है मोयू के बारे में कि वो अपने ट्रू लव से कैसे मिला था, लेकिन उसकी वाइफ मारी जा चुकी थी, जिसके बाद उसे अपने बच्चों को खुद ही संभालना पड़ता था। ये बच्चे ही उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेजर होते हैं उनकी ज़िंदगी में। जिसके बाद मोह्यू कहता है कि यहाँ पे सैंगजुअल लुओ होन लॉर्ड ने हमें एक चांस दिया है, लेकिन हम में तीनों में से सिर्फ एक ही सर्वेंट बन सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें कई सारे टेस्ट को गुजरना होगा। अगर तुम लोग उस टेस्ट को नहीं पास करोगे तो तुम उसके प्रिंसिपल नहीं बनोगे। तो तीनों बच्चे कहते हैं हम लोग समझते हैं और ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही रेयर है, तो हम लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और अब फिर हमें सीन चेंज कर मोहियो को दिखाया जाता है, जो कि लू फेंग के केव के एंट्रेंस के पास आ चुका होता है और वो वहाँ पे एकर आ गया होता है, जहाँ पे उनमें से एल्डर ब्रदर अपने फादर से कहता है फादर ये जगह तो बहुत ही अमेजिंग है और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको किसी भी कीमत पे ग्रैब करके रहूँगा। जिसमें से सारे सेकेंड ब्रदर को दिखाया जाता है, जो कहता है कि मेरे एल्डर ब्रदर और यंगर ब्रदर वो दोनों मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, क्या पता मैं यहाँ पे उनके द्वारा चूज किया जाऊंगा या फिर नहीं, मेरी आशा बहुत ही कम है। तो वो कहता है कि ये अपनी ऊपर है, तुम मेहनत करना, हो सकता है कि तुम्हें भी चूज कर लें। जिसके बाद ऐसे ही थर्ड चाइल्ड को दिखाया जाता है, जो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, बिग ब्रदर के पास ही सबसे हाईएस्ट टैलेंट है और मैं भी नहीं जानता कि क्या वो इटर्नल ट्रू गॉड हमें अपना डिस्पल बनाएगा या फिर नहीं। जिसके बाद दिखाया जाता है मोरोसा को, जो कि वहाँ पर आ जाता है और सबको अंदर ले आता है और हमें पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मोह्यू और तीनों ब्रदर्स उन लू फेंग के सामने झुकते हैं और ग्रीट करते हैं। लू फेंग उन सब के इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले ही देख चुका होता है और कहता है कि उठो। जिसके बाद लू फेंग कहता है कि तुम तीनों भाइयों में से यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रू गॉड लेवल के 9th लेवल पे हो, वहीं पे एक 6th लेवल पे है, वहीं पे एक 7th लेवल पे है और मैं बता दूं कि यहाँ पे ट्रू गॉड मेरे लिए मीनिंगलेस है। तो ये सुनकर उन तीनों भाइयों के दिल हिल से जाते हैं, क्योंकि लू फेंग कह रहा होता है कि उसके लिए ट्रू गॉड कुछ नहीं है। तो यार ये सही बात है, लू फेंग चाहे तो एक ही झटके मतलब उसके लिए ट्रू गॉड कुछ है ही नहीं, उसके लिए तो वाइल्ड गॉड भी कुछ नहीं, इटर्नल ट्रू गॉड लोकल इटर्नल गॉड भी नहीं है। तो आखिरकार ये ट्रू गॉड क्या ही है, कुछ नहीं, चींटी के बराबर भी नहीं है। अब यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कहता है कि मैं तुम तीनों में से सिर्फ किसी एक को ही चूज करूंगा, लेकिन याद रहे कि मेरे सर्वेंट रहोगे तुम और यहाँ पे मेरे डिस्पल बनने से पहले तुम्हें यहाँ पे मेरे टेस्ट को पास करना होगा। तो यहाँ पे एल्डर ब्रदर जिसका नाम मोयू ली फेंग होता है, सेकेंड ब्रदर मोयू किंगयान और थर्ड ब्रदर जिसका मोयू लिगजिंग होता है। और सभी कहते हैं हम समझते हैं। इसके बाद लू फेंग कहता है कि चलो मैं अपनी कंडीशन बता देता हूँ कि आखिर मेरे कंडीशन क्या है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पे जिसको मेरा सर्वेंट नहीं बनना है वो पीछे हट सकता है, लेकिन याद रहे एक बार तुम सर्वेंट में बन गए तो यहाँ पे तुम्हें पास रिग्रेट करने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो ये सुनकर अब ये बातें सारे तीनों भाई बिल्कुल ही ध्यान से सुन रहे होते। जिसके बाद लू फेंग कहता है कि यहाँ पर मेरा सर्वेंट बनना बहुत ही डेंजरस वाली बात है, हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हें मारने के लिए इटर्नल ट्रू गॉड्स भी आए और यहाँ पे मैं तुम्हें बचा भी ना पाऊँ, मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। अगर तुम मेरे सर्वेंट बनना चाहते हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये सुनकर एल्डर ब्रदर कहता है कि जिसका नाम मोयू होता है, वो कहता है कि जबकि हम आपको यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे ये लाजमी है कि ब्लेसिंग और डिजास्टर तो मिलेंगे ही। और सेकंड ब्रदर भी कहता है कि हम लोग मौत से नहीं कतराते, हम लोग कतराते हैं तो यहाँ पे चांस न मिलने का। थर्ड ब्रदर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा होता है और वो कहता है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ एक्सलेंसी। और वो पूछता है कि आपके इटर्नल ट्रू गॉड में कितने एनिमीज होंगे। तो लू फेंग उससे स्माइल करते हुए कहता है कि बहुत सारा, हो सकता है कि वो तुम्हें मारने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सके। अब यहाँ पे लू फेंग ने जैसे देखा था कि असासिनेशन मिशन हो सकता है कि आगे चल के लू फेंग को भी असासिनेट किया जाए, ऐसा होगा भी। और यहाँ पे वो कहता है कि हो सकता है तुम्हें मारने के लिए बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मेरी फाइट आगे चलकर बहुतों से होगी।
तो ये सुनकर जो छोटा बेटा होता है जिसका नाम मोयू लिंगजिंग होता है, वो कहता है फादर मैं गिव करता हूँ, मतलब वो हार मान जाता है, वो पहले ही गिव अप कर देता है। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि मोयू का जो यंगेस्ट सन होता है वो इस मोयू जो अपने यंगेस्ट सन की बात को सुनकर ज़्यादा हैरान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे यंगेस्ट सन बहुत लास्ट मतलब यंगेस्ट था, जिसके कारण वो बहुत ही छोटी ज़िंदगी जिया होता है। वो यहाँ पे खुल के जीना चाहता है, मतलब वो यहाँ पे किसी लड़ाई झगड़े पे नहीं, वो पूरी तरह से शांत माहौल में रहना चाहता है, जहाँ पे वो कहता है कि मोयू लिंगजिंग वो कहता है कि मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ शांति जगह पे, मैं यहाँ पे लड़ाई झगड़े में नहीं रहना चाहता। तो लू फेंग कहता है कि ठीक है, एक तो गिव अप कर दिया। जिसके बाद वो कहता है कि याद रखो जब तक तुम मेरे सर्वेंट हो तब तक मैं तुम्हें कोई भी ट्रेनिंग गाइडेंस नहीं दूंगा, ना ही मैं तुम्हें रिसोर्सेज दूंगा। अब लू फेंग के कहने का मतलब है कि जब तक लू फेंग का वो सर्वेंट बना हुआ है तो लू फेंग उसकी जरा से भी मदद नहीं करेगा। लू फेंग जब तक वो बंदा लू फेंग का डिस्पल न बन जाए तब तक लू फेंग उसकी मदद नहीं करेगा। और यहाँ पर डिस्पल बनने के लिए लू फेंग का टेस्ट का पास होना जरूरी है। जिसके बाद लू फेंग कहता है कि अगर मेरा डिस्पल बनना है तो तुम्हें खुद से अपने लॉज को कंप्रीहेंड करना होगा और तुम्हें अपने आप के 10 बेसिक्स लॉ को कंप्रीहेंड करना होगा, तभी तुम मेरे टेस्ट को पास कर पाओगे। लेकिन इसके बाद भी कई सारे टेस्ट होंगे जिनको तुम्हें क्वालिफाई करना होगा। तो ये सुनकर एल्डेस्ट और सेकंड ब्रदर दोनों हैरान हो जाते हैं कि हम लोग बिना गाइडेंस के आखिरकार 10 बेसिक लॉ को कैसे कंप्रीहेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये कर पाना उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल था। हो सकता है कि यह उनके लिए नामुमकिन था, क्योंकि यहाँ पे 10 बेसिक लॉ को सीख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पे मोयू लीफेंग कहता है कि हम लोग यहाँ पे ब्लड लाइन कल्टिवेशन कर रहे हैं, जब से हम लोग पैदा लिए हैं, हम लोग पूरी ज़िंदगी क्यों न लगा दे, लेकिन फिर भी हमारे लिए मुश्किल होगा 10 बेसिक्स लॉ को कंप्रीहेंड करना। अगर हम चाहें फिर भी इसको नहीं कर सकते। तो लूफेंग कहता है कि जब मैं समझता हूँ, लेकिन ये याद रखना कि ऐसे तुम मेरे डिस्पल्स नहीं बन सकते, तुम्हें टेस्ट को पास ही करना होगा। जहाँ ये सुनकर मोयू लिनफेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं गिव अप करता हूँ। अब बड़ा और छोटा सन दोनों गिव अप कर चुके थे, बचा था तो मंझला सन, जहाँ पे लूफेंग बीच वाले सन सेकंड ओल्डेस्ट की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारा क्या है, क्या तुम भी गिव अप करना चाहते हो। तो मोयू किंगयान को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं आपको फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। तो लूफेंग सेटिस्फाइड होता है उसकी तरफ देखता है और कहता है कि चलो मोयू किंगयान, आज से तुम मेरे इकलौते सर्वेंट होने वाले हो। तो ये सुनकर मोयू कहता है कि थैंक यू योर एक्सलेंसी, और यहाँ पे वो जानता था अपने बेटों के बारे में कि कौन कौन यहाँ पे सिलेक्ट होने वाला है। जिसके बाद लूफेंग कहता है मोयू किंगयान तुम अब से यहाँ रहने वाले हो। जिसके बाद मोयू कहता है कि फिर हम लोग यहाँ से चलते। जिसके बाद वो अपने फर्स्ट बेटे और लास्ट बेटे को लेकर चला जाता है, जहाँ पे लूफेंग उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैं ये पहले ही बता दूं कि जैसा मैंने कहा मैं तुम्हें गाइड नहीं करूंगा, ना ही अभी कल्टीवेशन रिसोर्स दूंगा। जहाँ पे वो उसकी तरफ देखता है फिर से कहता है कि तुम्हें 10 बेसिक्स लॉ को कंप्रीहेंड करना है और यहाँ पे तुम्हें अगर कुछ काम हो तो लुओसा के अरेंजमेंट को मान सकता है। लुओसा को नहीं मोरोसा को कहा जा रहा है। मिंग क्यू किंगयान कहता है कि जैसा आपका योर मेजेस्टी। जिसके बाद मोरोसा को दिखाया जाता है तो कहता है बॉय अगर तुम मुझे भी मास्टर कह सकते हो जैसे कि तुम मेरे मास्टर को कहते हो। तो मोयू किंगयान कहता है ठीक है मास्टर। जिसके बाद लूफेंग अपने हाथों को वेव करता है और कहता है कि लुओसा इसे भी अच्छे से सिखाना। अगर यहाँ पे मैं तुम्हें भले ही रिसोर्सेज और यहाँ पे कोई एडवाइस ना दे सकूँ, लेकिन तुम मोरोसा से सीख सकते हो, उससे पूछ सकते हो। जिसके बाद मोरोसा अपने हाथों को बढ़ाता है, उसकी तरफ रखता है और कहता है कि बॉय चलो मुझे फॉलो करो और अब से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। अब लूफेंग इस सीन को देखता है और मुस्कुरा रहा होता है। और यहाँ पे मैं बता चाहता है कि यहाँ पे अगर किसी ने ब्लड लाइन कल्टीवेशन सिस्टम को यहाँ पे किया तो उसके लिए बिगेस्ट फ्लॉ यही होता है कि उसका फाउंडेशन सॉलिड नहीं होता है, वो उसी में स्टक हो जाता है जब तक कि वो 10 बेसिक्स लॉ को नहीं सीख पाए। और अगर यहाँ पे वो उस 10 बेसिक्स लॉ को भी नहीं सीख पाया तो लूफेंग का वो डिस्पल होने का हकदार ही नहीं। और लूफेंग ये अच्छी तरह से जानता है क्योंकि लूफेंग बहुत ही आदर्श प्रिय है और छोटे मोटे डिस्पल्स को तो नहीं रखने वाला है। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर मोहियो और दोनों बच्चे को दिखाया जाता है जो कि
रेसिडेंस में आ चुके होते हैं, जहाँ पे वो सभी बात कर रहे होते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। और यहाँ पे बच्चे भी अपनी सारी बात बता रहे होते हैं। वो भी कहते हैं कि हमारे लिए मुश्किल था कि हम 10 बेसिक्स लॉ को कंप्रीहेंड कर सके। जहाँ पे लास्ट वाला ब्रदर कहता है कि मैं अभी तो शांति में रहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे उसके फादर कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, तुम अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकते हो। अब यहाँ पे वो सब बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिरकार उन सब के बात करने के दौरान ऐसा क्या हो जाता है कि वहाँ पे क्या हो जाता है, वो तो हम लोग आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम, तब तक के लिए बाय।